हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम आ गए चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स पे। इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए आप। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये पार्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपके आधे क्वेश्चंस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो होगा एक लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। देखिए लीनियर पेयर, या इसको हम बोल सकते हैं एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। दोनों एक ही बात है बच्चों, जौन सी मर्जी लिख लेना, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक ही बात। देखिए इसमें क्या कहते हैं, अगर एक लाइन है, उस लाइन को अगर एक रे बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट नहीं, अगर रे कट कर रही है, तो मान लीजिए ये एक एक्स एंगल बन गया और ये एक वाई एंगल बन गया। अब इन दोनों का सम जो होगा हमेशा 180 ही होगा। एक लाइन को अगर मैं कितने भी हिस्सों में डिवाइड कर दूं, अगर मैं उन सभी एंगल्स को प्लस करूंगा तो उनका सम 180 ही होगा। अब यहाँ हम लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं या एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये हर एक क्वेश्चन में यूज भी होगा पहले एक्सरसाइज के, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिए। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन थी, ये वाली। अब इस पे काफ़ी सारी रेज आगे गिर गई, तो इनके अगर जितने भी एंगल्स कट किए, देखिए 1 2 3 एंड 4, इन चारों एंगल्स का सम जो होगा वो होगा 180। और आपको ये तो मालूम ही होगा कि एक अगर पूरा सर्कल हो जाए तो एंगल्स का सम क्या हो जाता है बच्चों, 360 हो जाता है। ये एक आधे क्वेश्चन में यूज होगा लेकिन सभी क्वेश्चंस में यूज नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये तो बस एक कॉमन सेंस थी जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम चलते हैं बच्चों अगले पार्ट की तरफ। एक वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपको वो मैं बताता हूं। अब सेकंड, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। देखिए ये क्या होते हैं, अगर हमारे पास एक ऐसे एक्स बन रहा हो और x के जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं वो होते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों कि अगर एक x बन रहा हो तो x के आमने सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। अब देखिए 1 = 2 होगा बच्चों एंड 3 = 4 होगा। अगर हमने शीट में या पेपर में लिखना होगा ना तो साथ में रीजन जरूर लिखना है। देखिए रीजन हम लिखेंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। रीजंस के ही नंबर हैं बच्चों, बेसिकली तो इस चैप्टर में रीजंस के ही नंबर मिलेंगे आपको। अब हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अगली प्रॉपर्टी में आपको बताना चाहूंगा एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर कट करें। देखिए तीसरे नंबर पे मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइंस होगी। पैरेलल लाइंस बच्चों वो होती है जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल कट करे, देखिए ये दो पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, लेकिन एक ऐसी लाइन है जिसने इन दोनों लाइंस को कट कर दिया, तो यहां जो बनने वाले एंगल्स हैं उन सभी एंगल्स की मैं आपको जानकारी देता हूं। ये आगे चल के भी बहुत काम आएगा, आपका क्वाड्रिलेटरल चैप्टर हो, आपका लाइंस एंड एंगल्स के बाद 7 चैप्टर हो, 7th 8th, या ये बहुत काम आने वाली चीज है, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो मान लीजिए एंगल 1 यहां बन रहा है एंड एंगल 2 यहां, दोनों पैरेलल लाइंस के नीचे की तरफ और राइट हैंड साइड पे ये जो दो एंगल्स होंगे हमेशा इक्वल होंगे और इनका नाम दिया जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अगर एक ही तरफ नीचे या ऊपर, फॉर एग्जाम्पल एक और ट्रांसवर्सल बनाता हूं बच्चों, यहां बनाता हूं, ये ना सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे है, ठीक है। यहां दो एंगल्स कट किए 3 और 4, अब दोनों ऊपर की तरफ हैं, दोनों एक ही तरफ हैं, तो ये भी इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब मान लीजिए यहां और यहां दो एंगल्स कट किए 5 और 6, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं क्योंकि दोनों ऊपर की तरफ हैं, दोनों लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गए। अब बच्चों हम चलते हैं एक और दूसरे एंगल की तरफ, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। जैसे 1 और 3, यहां देखिए ना एक एक्स बन रहा है, अगर आप इसको भूल जाइए, यहां एक एक्स बन रहा है, ऊपर मैं समझा के हटाऊं तो एक एक्स के बीच में जो भी एंगल्स होंगे वो होंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 1 = एंगल 3 आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, तो ये भी इक्वल होंगे। अब हम चलते हैं 180 के एक और इक्वल वाला पार्ट देख लेते हैं बच्चों। देखिए 1 एंड यहां 4, एक ना Z बन रहा होगा। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा शेड करूं, ये एक Z बन रहा है ना, देखिए कुछ ऐसा Z बन रहा है, तो ये Z के जो आर्म्स के बीच में दोनों एंगल्स होंगे ये भी क्या होंगे, इक्वल। इनको कैसे लिखा जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी देखिए ये बात भी ठीक है कि एक जैसे मान लीजिए यहां दो लाइंस कट की एंड दिस इज ऑल्सो Z, जैसे यहां 7 और 8 लगा देते हैं, देखिए ये भी तो एक Z बन रहा है, ये वाला
एक जेड ही तो बन रहे हैं, तो एक जेड के जो भी आर्म्स के बीच में एंगल्स होते हैं वो हमेशा होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 8th चैप्टर में तो बहुत ही काम आएगा ये चीज़, क्योंकि 8th चैप्टर के ना मोस्टली हर एक क्वेश्चन में जो है ये ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी हर एक क्वेश्चन में लगेगी। तो आप इसको दिमाग में बिठाइए कि अगर जेड दिख रहा होगा दो पैरेलल लाइंस के बीच में, एक लेफ्ट हैंड साइड होगा एक राइट हैंड साइड, दोनों अंदर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स उनको बोला जाता है। जेड आपको बहुत ही क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बच्चों अगली प्रॉपर्टी की तरफ। देखिए अब हम लेते हैं 1 और 5। ये 1 और 5 देखिए दोनों एक तरफ हैं, है भी दोनों अंदर, तो इसको हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल्स, एंड को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है हमेशा 180 डिग्री। ये तो बच्चों इक्वल वाले हो गए 3। अब हम चलते हैं 180 वाले। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम प्लस करके 180 के बराबर रख सकते हैं? 1 + 5 = को इंटीरियर एंगल्स। कई स्कूलों में इनको एलाइड एंगल्स भी लिखाया जाता है, लेकिन वो आपकी मर्जी है बच्चों, कोई भी गलत नहीं होगा, एलाइड एंगल्स भी को इंटीरियर एंगल्स भी दोनों ठीक। अब हम चलते हैं अगला 180 की तरफ। जैसे यहाँ देखिए 4 और 5 है ना, एक ही लाइन पे, ऊपर मैं समझा के हटाऊं तो ये हो जाएगा 180। रीजन अगर आपको मालूम पड़ गया, यानी आपको पता लग गया कि कौन सा रीजन लगेगा, तो आप यानी कि अच्छे ट्रैक पे हो, आपको समझ में आ रहा है ये चैप्टर। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, देखिए लीनियर पेयर लगेगा, एक ही लाइन पे दो एंगल्स, लीनियर पेयर बहुत ही इजी। तो ये 180 के हो गए। 180 के बच्चों दो प्रॉपर्टीज हैं जिनमें सम करेंगे 180 आएगा, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर, और को इंटीरियर एंगल्स। और जिनमें इक्वल होते हैं उनकी 3 प्रॉपर्टीज हैं, एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि दोनों एक ही तरफ, ऊपर एंड ऊपर। अभी यहाँ 6 और 5 क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। 1 और 3 क्या होंगे? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। 1 और 4 क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी यहाँ आप मान लीजिए 7 है, तो 7 और 5 क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि देखिए ना, ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के मतलब कि आमने सामने, ऑल्टरनेट, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो बच्चों इसी के साथ ना जो इस चैप्टर में मेजर चीज़ें हैं वो इस पार्ट से हो जाएंगी, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। क्योंकि बार बार मैं यही प्रॉपर्टीज का यूज़ करके चैप्टर में जो भी फाइंड करना होगा, कुछ भी प्रूफ करना होगा, वो करूँगा। बच्चों ये वाला पार्ट आप इंट्रोडक्शन का छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपने पहले काफ़ी की होंगी। लेकिन बस एक क्विक रिविजन है। देखिए सबसे पहले एक एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूँ। एक्यूट एंगल्स होते हैं बच्चों जो 90 से कम होते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल्स क्या होते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल जो बच्चों 90 से बड़े होते हैं लेकिन 180 से छोटे होते हैं। रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं? देखिए रिफ्लेक्स एंगल निकालने का एक बेटर तरीका ये है कि 360 में से गिवन एंगल को माइनस कर दीजिए तो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल निकालने का बहुत ही आसान तरीका ये है, 360 में से बस माइनस कर दीजिए गिवन एंगल, आपके पास रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब इतना ही सही था बच्चों। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल आपको मालूम होगा कि 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल = 90 डिग्री। अगर किसी लाइन को एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है तो इन पे जितने भी रेज आ रही हैं उन सभी के सम को 180 प्रूव कर दीजिए, यानी कि 1 + 2 + 3 अगर 180 होगा तो ये एक रे जो है स्ट्रेट लाइन होगी। बस इतना सा था। अब आप क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। थैंक यू मेरे बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अगर कुछ भी पार्ट समझ में नहीं आता तो मुझे आप दोबारा से रिक्वेस्ट कीजिए, मैं दोबारा से वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाय मेरे प्यारे बच्चों।